Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So this is your very first class for the chapter demand and ये chapter बच्चा आपका यूनिट 2 में से है. यूनिट 2 में ना आपके दो चैप्टर्स है, कंज्यूमर और डिमांड. हम पहले डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद कंज्यूमर करेंगे. यूनिट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था. ठीक है, तो जिसने नहीं देखा है पहले वो वाला चैप्टर देख लें टू गेट द बेस आउट, एंड उसके बाद आप डिमांड चैप्टर मेरे साथ करेंगे. सो आज डिमांड की पहली क्लास है, तो पहले मुझे ये बता दो कि भैया डिमांड होता क्या है. बताओ जल्दी. डिमांड क्या होता है? हमें लग रहा है मैम डिमांड होता है किसी चीज़ की मांग, डिमांड होती है मेरी नीड, राइट? अच्छा ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ की मांग करूंगी तो वो एक तरीके से डिमांड है, या किसी भी चीज़ की मेरी रिक्वायरमेंट है. मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास बंगलो होना चाहिए, पैसे नहीं है अपने पास, बंगलो होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है. कम से कम उसमें 10-20-50 अपने रूम्स होने चाहिए, इतना बड़ा सा कुछ होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए. ये मेरी नीड है, मेरी डिज़ायर है, तो ये मेरी डिमांड है? नहीं. जब तक मेरे पास उसको पे करने के लिए पैसे नहीं होंगे तब तक वो डिमांड नहीं होती. पता है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी. इकोनॉमिक्स में हर चीज़ मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शन वाला ही हम कंसिडर करते हैं. 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, हर चीज़ आपकी मनी से रिलेटेड है. एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी तो वो आपका इकोनॉमिक्स में आएगा, अदरवाइज वो कंसिडरेशन में नहीं आता. तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं डिमांड, उसकी डेफिनेशन देखने से पहले देखो एक आध एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपका होता क्या है डिमांड. देखो फॉर एग्जाम्पल ये कौन है भाई? ही इज अ बेगर. दिख रहा है साफ साफ कौन है ये? बेगर है. ठीक है, अब बेगर है, ऑब्वियसली उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको जो दे दो उसे वो चाहिए. उसको बोला तुझे कार चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए. तो मतलब वो विलिंग तो है, उसको चाहिए, लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है, राइट? तो क्या इस सिचुएशन में ये डिमांड है? विलिंगनेस है, मुझे चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या ये डिमांड है? नहीं है. तो दिस इज नॉट डिमांड. सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि भैया पैसा अंधा है अपने पास, पैसा अपने पास अंधा है, राइट? तो भैया एबिलिटी तो है, लेकिन उसको बोला नैनो कार खरीद ले, कह रहा टाटा नैनो, हाँ बिलो माय स्टैंडर्ड, आई वोंट परचेज इट, मेरा तो ड्राइवर भी नैनो नहीं चलाएगा, राइट? सो मतलब मेरे पास एबिलिटी तो है, लेकिन मेरे को एक तरीके से विलिंगनेस नहीं है, मैं उसको खरीदना नहीं चाहता. तो क्या अब वो डिमांड होगी? भाई जब खरीदना ही नहीं चाहोगे तो कहां से डिमांड करोगे, राइट? तो मतलब एबिलिटी है, विलिंगनेस नहीं है, तब भी ये डिमांड नहीं है. इसका मतलब डिमांड के लिए दो एलिमेंट बहुत जरूरी हैं, दोनों होने चाहिए एक साथ. क्या क्या? विलिंगनेस, मैं खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं पर्टिकुलर आइटम, प्लस एबिलिटी, मेरे को उस आइटम को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज वेरी हैप्पी सो इज विलिंग, उसके पास पैसा है तो एबिलिटी भी है, तो अपने पास विलिंगनेस भी आ गई, अपने पास एबिलिटी भी आ गई. एंड एक्चुअली में उसने जाकर पैसे को एक्सचेंज किया इन ऑर्डर टू परचेज दिस रेड कार, राइट? उसकी फेवरेट कलर है ये. सो बेसिकली उसने जाकर मार्केट में इसको परचेज किया, तब जाकर ये डिमांड होती है. तो यानी डिमांड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बहुत जरूरी हैं? एक तो विलिंगनेस के तुम उस चीज को खरीदना चाहते हो, और एक एबिलिटी के तुम्हारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हैं. तो डिमांड के डेफिनेशन पे अब आते हैं. देखो मैं ऐसा ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाती कि भैया चलो डेफिनेशन पढ़ लो और उसको इलेबोरेट करना स्टार्ट करो. सो आपने डेफिनेशन में दो चीजें तो सीख ली जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. क्या क्या थी? एक तो भैया विलिंगनेस होनी चाहिए और एक एबिलिटी होनी चाहिए. अब इसकी एक टेक्निकल सी डेफिनेशन है, उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे, और फिर जब हम और एलिमेंट समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी. कह रहे डिमांड क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी कैन बी अ गुड्स, कैन बी गुड्स वगैरह, कोई भी हमारी जो भी सामान बिक रहा है. बॉटल है, कमोडिटी है, बिकती है मार्केट में, हाँ. ग्लास है, कमोडिटी है. एनीथिंग यार, एनीथिंग. ये देखो स्टेपलर है, कमोडिटी है. ये माउस है, कमोडिटी है. तो कोई भी चीज, कोई भी गुड्स वगैरह, हर चीज कमोडिटी है. ठीक है जी. तो हमारे जो भी गुड्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं? कमोडिटी होते हैं. तो क्या कह रहा है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितनी बॉटल चाहिए, कितने ग्लास चाहिए, कितनी कार चाहिए, राइट? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? वैसे तो हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन फिर भी कंज्यूमर कौन होता है भाई? कंज्यूमर इज अ पर्सन जो सामान खरीदता है. इतना तो पता है. बायर, फॉर एग्जाम्पल इसको बायर ले लो अभी फिलहाल के लिए, फिर डिटेल में देखेंगे. सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, गुड्स की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर
विलिंग है और एबल है। विलिंग है और एबल है मतलब मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी हैं। तो विलिंगनेस एबिलिटी दोनों चीजें हैं बरकरार एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ईच पॉसिबल प्राइस मतलब कि अगर वो आइटम मेरे को 100 रुपए की मिल रही है तो मैं कितना खरीद रही हूँ, अगर वो आइटम 50 की मिल रही है तो कितना खरीद रही हूँ, हर अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पर वो ऑफर वैलिड है या जिस टाइम के लिए वो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है सेलर के पास। तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग है और एबल है परचेज करने के लिए अलग अलग प्राइसेस पे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आता है डिमांड का। मेन इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी। और अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं एक्चुअली में ये आखिरी तक चलने वाला है इस टॉपिक का, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड का, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है बच्चा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लेट्स सपोजिंगली मैंने अपनी मम्मा को बोला कि यार मम्मा मैं ना अभी 1 घंटे में आ रही हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ और मैं 2 ड्रेस खरीद के ला रही हूँ। तो मेरे माइंडसेट में कितना है, मैं कितनी डिमांड करने वाली हूँ भाई, दो गुड्स की डिमांड करने वाली हूँ, 2 ड्रेस लेने वाली हूँ, ठीक है जी। अब मैं घंटे भर में वापस आई, ऐसा पॉसिबल है कि भैया घंटे भर में वापस आई, मुंह लटका के आ रही हूँ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं खरीदा, खाली हाथ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने सोचा था 2 ड्रेस खरीदूंगी, एक भी खरीद के नहीं लाई, पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने सोचा था 2 ड्रेस खरीद के लाऊंगी और 5-6 खरीद के ला रही हूँ थैले भर के और बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, मम्मी को कह रही हूँ जल्दी जल्दी पकड़ो यार हाथ से गिर जाएंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में जाने के बाद, दैट मेरा माइंडसेट था कि मैं 2 गुड की डिमांड करूंगी और मार्केट में जाने के बाद मैंने या तो एक भी नहीं खरीदा या फिर मैंने 5-6 7-8 10 खरीद लिए। तो मार्केट में ऐसी क्या क्या चीजें हुई होंगी कि मैंने बिल्कुल नहीं लिया या मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। तो ये होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सोचा था 2 लेंगे, 4 ले ली, 2 लेंगे, एक भी नहीं लिया। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं माइंड में तुम्हारे आ रहा होगा पढ़ते पढ़ते कि मैम महंगा होगा तो एक भी नहीं लिया, सस्ता मिल रहा होगा तो काफी ले लिए, हाँ बिल्कुल। हर चीज पसंद की आ रही होगी, फेवरेट कलर मिल रहा होगा मार्केट के अंदर, तो हाँ बिल्कुल। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। मौसम इतना बढ़िया था, चलते गए खरीदते गए, पता ही नहीं चला, इतना गंदा मौसम था, उतरते ही सनस्ट्रोक हो गया, घर वापस आ गए, इतना ज्यादा ट्रैफिक था, मन ही नहीं किया खरीदने का। कितने सारे फैक्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एंड आपके सिलेबस में कुछ चुनिंदा फैक्टर्स हैं ब्रॉडली जो थियोरेटिकली हम बेसिकली पढ़ेंगे, अदरवाइज तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन सबको अजम्पशन के साथ पढ़ेंगे। सो क्या है हमारे फैक्टर्स, मेन ब्रॉड 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक है आपका प्राइस जो ऑलरेडी आप लोगों ने जज किया, और एक है आपका अदर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में हमारे 2 फैक्टर्स हैं, एक है प्राइस और एक है अदर फैक्टर्स। तो देखते हैं इसको जरा। प्राइस से रिलेटेड तो आप लोगों ने ऑलरेडी जज कर लिया कि भैया चीज़ महंगी होगी तो कैसे लेंगे और सस्ती होगी तो कैसे लेंगे। तो एक बात बताओ, आपने ये कहा कि भैया अगर प्राइस महंगा होगा, चीज़ महंगी होगी, तो आई विल बाय, डिमांड को डी से डिनोट कर रही हूँ, कम डिमांड करूंगी, है ना। यानी कि चीज़ अगर महंगी होगी तो मैं कम खरीद रही हूँ और डिस्काउंट पे मिल रहा होगा तो हमने ज़्यादा खरीद लिया होगा। दिस इज द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू बाटा शोरूम और मैंने सोचा था मैं एक सैंडल खरीदूंगी और ऑफर था बाय 2 गेट 1 फ्री। कितनी खरीदने गई थी? एक सैंडल। ऑफर क्या है? 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। घर में कितनी आएंगी अब? 3 सैंडल। क्यों भाई? 2 खरीदने पे 1 मुफ्त मिल रही है तो 3 ही आएंगी ना। तो हुआ क्या? प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा कर ली। कैसा रिलेशन है भाई, जल्दी जल्दी बता दो। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड ज्यादा होगी। कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा रिलेशन। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसी की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा रिलेशन, ऑपोजिट, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन। किस किस के बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसी की डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, हमने एक फैक्टर तो पढ़ा अभी, प्राइस ऑफ द गुड। अब कह रहे हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स हमारे इन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले हम ये वाला फैक्टर पढ़ रहे हैं, आज हम सारे फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अभी हमने पढ़ा था एक तरीके से ड्रेस का प्राइस, ड्रेस की डिमांड, बॉटल का प्राइस, बॉटल की डिमांड। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड गुड। रिलेटेड फॉर एग्जांपल बॉटल का प्राइस और सिपर की डिमांड, रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड है आपस में। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। ड्रेस का प्राइस
कपड़े की डिमांड, समथिंग समथिंग, राइट। तो वो हम पढ़ते हैं। अब कैसे, देखो अब रिलेटेड गुड्स क्या है, कह रहे रिलेटेड गुड्स आपके दो टाइप के हैं। कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। पता है इनके बारे में क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स नाम से थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है। सब्स्टिट्यूट टीचर आती हैं तो मतलब मेन टीचर नहीं है तो उसके बदले कोई आ गया, समथिंग समथिंग। ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं टाइप्स वाले गुड्स। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स दैट आर यूज ऑल्टरनेटिवली, एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, वो कौन होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ है मतलब साथ साथ चलते हैं, दैट आर यूज टुगेदर। यानी सब्स्टिट्यूट इज एक दूसरे की जगह पर यूज करने वाले और कॉम्प्लीमेंट्री है हम साथ साथ हैं, साथ साथ चलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जाम्पल, भाई घर में मेहमान आए तो हम क्या पूछते हैं जी, चाय लोगे कि ठंडा। तो ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं चाय और ठंडे को। तो टी एंड आपका कोल्ड ड्रिंक क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और घर में मेहमान आया, तुमने चाय दी, चाय के अंदर क्या डाल के दिया, शुगर। तो यानी कि टी एंड शुगर क्या हो गए, साथ में यूज होंगे, ये दोनों प्रोडक्ट साथ में यूज होंगे, ये क्या हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ब्रेड और उस पर लगाने के लिए क्या चाहिए, बटर, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, आपस में साथ में यूज हो रहे हैं, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोक एंड पेप्सी, मार्केट में गई कोक खरीदने, कोक नहीं मिली, मैंने पेप्सी ले ली, तो ये क्या हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। लिखने के लिए पेन चाहिए था, नहीं थी भाई, पेंसिल से लिख लिया, तो पेन और पेंसिल क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट आर यूज ऑल्टरनेटिवली, एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं ऑल्टरनेटिवली, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, स्कूटी खराब थी तो हम कार से चले गए, तो ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्कूटी एंड कार। और कार में पेट्रोल कम था तो पेट्रोल डलवाया और उसके बाद गए, तो कार एंड पेट्रोल क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में यूज होते हैं, राइट। पेंसिल एंड इरेजर क्या है, फटाफट बता दो, पेंसिल एंड इरेजर साथ में यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल। तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हैं, जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, दैट आर यूज ऑल्टरनेटिवली। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं, जो बेसिकली साथ में यूज होते हैं, जैसे टी कॉफी है एक दूसरे की जगह पर, बॉल पेन, इंक पेन, कोक एंड पेप्सी, सो दीज आर दोज गुड्स दैट आर यूज ऑल्टरनेटिवली। काफी एग्जांपल है, जीन्स पैंट्स एंड ऑल दैट। शूज हो गया आपका, चप्पल्स हो गई, स्लीपर्स हो गई, तो ये क्या हो गए आपके एक तरीके से ऑल्टरनेटिव गुड्स। शूज एंड सॉक्स साथ में यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक प्रैक्टिकल यूसेज देखते हैं कि क्या है आपका। भाई यहाँ पर क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, अब घर पे ना मेहमान आए, मम्मी ने कहा फटाफट से नीचे से गली नुक्कड़ की दुकान से जाकर ना एक कोक पकड़ ला, 40 रुपए दिया, हाथ में थमाए। मैं नीचे गई, गली नुक्कड़ की दुकान पे आया, भैया भैया फटाफट 40 रुपए की मुझे कोक दे दो। वो कह रहा है कोक अब 40 की नहीं है जी, कोक हो गई है 50 की। मैंने कहा अभी तो 40 की थी। कह रहे बहुत पहले थी वो, अभी की बात नहीं है। तो भैया आप कोक हो गई 50 की। उसने फिर लेकिन अंदर से वो पेप्सी निकाल के लाया साथ में, कह रहे ये अभी भी 40 की है। तो कोक का प्राइस बढ़ा तो मैंने क्या खरीद ली, पेप्सी खरीद ली। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ऑल्टरनेट गुड्स हैं दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ऐसा नहीं है कि कोक में मुझे गैस ज्यादा लगती है, फिर ज्यादा लगता है तो मैं वो वाली खरीदूंगी, ऐसा। हमारे चॉइसेस यहाँ पर, बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। जब एक फैक्टर काम कर रहा है तो एक बारी में एक ही काम कर रहा है, ठीक है जी। तो कोक का प्राइस बढ़ा, so I'm very बेईमान कस्टमर and I will search for its alternative, so I will jump on Pepsi। तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसी डिमांड है, कैसा रिलेशन है ये, डायरेक्ट रिलेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्ट डायरेक्ट, इनवर्स इनवर्स। तो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, इनवर्स। एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स, उल्टा रिलेशन। सीधा सीधा एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर पेप्सी, कोक का प्राइस बढ़ा, कोक हो गई महंगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन आपस में कैसा होता है, डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन आपस में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज तो डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीज। छोटा सा हिंट भी दूंगी, अगर लॉजिक काफी बार बच्चों को नहीं भी लग पाते तो एक छोटी सी ट्रिक टू सॉल्व द थिंग्स आउट। फटाफट सॉल्व करने के लिए आगे डायग्राम्स वगैरह ग्राफ भी आएंगे इस पे बेस, तो फटाफट से याद करने के लिए अगर लॉजिक ना लगे तो जब भी आपको स्टेटमेंट आएगी ना पहचानने के लिए, तो आप ये पहचानो कि ये दो गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट है, कोक एंड पेप्सी आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ये तो 100% पहचान लोगे, एक दूसरे की जगह पर यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे क्या है, ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कैसा रिलेशन होता है ये याद करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन डायरेक्ट, तो एक इंक्रीज है तो यहाँ लिखोगे इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज, ट्रिक है ये,
राइट। सो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस गिरेगा तो दूसरे की डिमांड भी गिरेगी। इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज। प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अदर गुड इज रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है ये, राइट। अपने खुद का प्राइस, खुद की डिमांड है तो वो इनवर्स रिलेशन है, सिंगल कमोडिटी, यहाँ पर रिलेटेड वाले हैं। नेक्स्ट बताओ मुझे फटाफट से, ट्रिक यूज कर लो पहले। तो हमारा क्या है, एरियल और टाइड क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, डिक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज। और लॉजिक क्या है भाई, एरियल हो गया सस्ता, अब वही सेम प्राइस में 100 रुपए का 2 किलो आ रहा है और टाइड 1 किलो ही आ रहा है 100 रुपए का, तो मैं क्या खरीदूंगी, एरियल खरीदूंगी। टाइड की डिमांड कम हो जाएगी तो टाइड की डिमांड हो गई डिक्रीज, राइट। सो दिस इज अ लॉजिक। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, और यही इसमें बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। सिमिलरली अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, हम साथ साथ हैं वाले गुड्स। इसको शूज ले लो, बेटर है, सॉक्स के साथ चप्पल थोड़ा कम जाता है, राइट। पहनने वाले पहन लेते हैं, फाइन। तो हमारा क्या है, शूज एंड सॉक्स एक साथ यूज होते हैं। ब्रेड एंड बटर, थ्रेड एंड नीडल, तो ये भी हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट आर यूज टुगेदर। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ में यूज होते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मैंने भी दिए हैं काफी सारे। पेन एंड इंक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ब्रेड हो गई सस्ती, मम्मी को भी पता चल गया है कि ब्रेड हो गई है सस्ती, अब नहीं मिलेगा नाश्ता अलग अलग वैरायटी का। मम्मी ने धरना बोल दिया और बोला सुबह का नाश्ता बच्चे खुद बनाएंगे, और बच्चों से तो कुछ होता ही नहीं है, पता ही है सारे बच्चों को। तो हमने क्या डिसाइड किया, ब्रेड हो गई सस्ती, अब घर पे रोज क्या बनेगा सुबह, ब्रेड एंड बटर, राइट। सो ब्रेड हो गई सस्ती, तो ब्रेड ही ब्रेड आ रही है, तो ब्रेड पे लगाने के लिए क्या चाहिए, बटर चाहिए, तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन, राइट। ब्रेड हो गई सस्ती, ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो हम ज्यादा ब्रेड खरीदेंगे, तो उसके साथ वाले को भी तो ज्यादा खरीदेंगे ना, तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा रिलेशन होता है भाई, इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट का डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स रिलेशन, राइट। अब देखो, प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज तो डिमांड ऑफ बटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, उल्टा इनवर्स रिलेशन है इसका। और ट्रिक तो वही है जो अपनी मैंने बताई थी आप लोगों को। क्या ट्रिक थी भाई, कि अगर ब्रेड और बटर को जज करो, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसा रिलेशन है, उल्टा, तो यहाँ डिक्रीज लिखा है तो इधर इंक्रीज, वहां इंक्रीज लिखा होगा तो डिक्रीज, तो मतलब ऐसे कर सकते हो आप उल्टा रिलेशन में। यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करो इसको फटाफट। पायलट पेन दे रखा है, इंक की बॉटल दे रखी है, ये क्या है आपस में, पायलट पेन और उसके अंदर जो इंक डलेगी साथ में है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इनवर्स रिलेशन, इंक्रीज है तो यहाँ आ जाएगा डिक्रीज। और लॉजिक क्या है, पायलट पेन का प्राइस बढ़ा, अब पायलट पेन कौन खरीदेगा, हम तो बॉल पेन से काम कर लेंगे या दूसरे पेन से काम कर लेंगे, तो उसकी इंक की बॉटल खरीद के क्या करेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, समझ में आया ये। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन कैसा होता है आपस में, इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इनडायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये थे हमारे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ करने के लिए यहाँ पर हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करना। एक आधु का देखो मैं बताती हूँ, पहले तो ट्रिक यूज करते हैं फिर लॉजिक बताऊंगी। टी एंड कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, डायरेक्ट रिलेशन, इंक्रीज तो इंक्रीज। लॉजिक, चाय हो गई महंगी, तो अब जो भी बेसिकली मेहमान आएंगे उसको क्या देंगे जी, कॉफी पियोगे, चाय का ऑप्शन उड़ गया, राइट। सो चाय हो गई महंगी तो अब कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, हम कॉफी पियेंगे तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखो, बॉल एंड बैट साथ में यूज होते हैं, डिक्रीज है तो इंक्रीज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का उल्टा होता है, तो डिक्रीज होगा तो इंक्रीज। बॉल हो गई सस्ती, वॉलीबॉल खरीद रहे हैं तो फिर उड़ाने के लिए बैट भी चाहिए, तो बैट की डिमांड बढ़ गई। सो दिस इज द लॉजिक, इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डू इट एज अ होमवर्क, इन केस एनी डाउट तो पूछ लेना। नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं अब हम, मनी इनकम। अब मनी इनकम में क्या बता रहा है, अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल कस्टमर वाली, इसका डिफरेंस अभी हम मार्केट और इंडिविजुअल वाला करेंगे लेटर ऑन। सो क्या बता रहे हैं इसके अंदर, मनी इनकम। मनी इनकम में क्या कह रहे हैं कि बेसिकली काफी बार ऐसा होता है जब मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जो मैं ज्यादा खरीदती हूँ, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं त्याग देती हूँ। तो जब मेरी इनकम बढ़ती है ना भाई, तो कुछ गुड्स को मैं ज्यादा खरीदती हूँ, उन्हें बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्जांपल, इनकम बढ़ी, मैंने ज्यादा कपड़े लिए, मैं पहले सपोजिंगली स्कूटी पे जाती थी, अब मैंने कार खरीदी, तो दैट इज अ नॉर्मल गुड फॉर मी, राइट। और कुछ को त्याग भी दिया, हाँ भाई पैसा बढ़ता है तो ऐसा नहीं है हर चीज ही ज्यादा लेते हैं, कुछ त्याग भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला,
अर्लियर आई वॉज यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर आई वॉज गोइंग ऑन बाईसाइकिल, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे थे, ठीक है, तो मैं साइकिल पे जा रही हूँ, साइकिल से ट्रेवल कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, बढ़िया हो गया, मैंने क्या खरीद ली, सीधा कार। तो भैया कार क्या हो गई, नॉर्मल गुड, और साइकिल क्या हो गई, त्याग दी, इंफीरियर गुड्स। तो इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड बढ़ाते हैं वो होते हैं नॉर्मल गुड। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। इनकम के बढ़ने से जिसकी डिमांड कम करते हैं वो होते हैं इंफीरियर गुड्स। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन विद इनकम। तो हमारे इनकम के साथ दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन, इंफीरियर गुड्स का इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशन। मनी इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड बढ़ेगी वो कौन से हो जाते हैं, नॉर्मल गुड, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशन। मनी इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड कम होगी वो है इंफीरियर गुड्स, इनडायरेक्ट रिलेशन, राइट। मैम हमेशा मनी इनकम बढ़ेगी, नहीं, वाइसा वर्सा भी है। वाइसा वर्सा कैसे, अब मेरा प्रमोशन हुआ था, कार ले ली थी, अब क्या हुआ, जॉब चली गई, कार की मेंटेनेंस हो गई हैवी, मनी इनकम कम हो रही है तो कार को त्याग दिया, बेच दिया, फिर साइकिल पर आ गए। सो बेसिकली क्या हुआ, नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो गई और इंफीरियर की ज्यादा हो गई इनकम के गिरने से। तो वाइसा वर्सा भी रिलेशन सेम ही रहेगा, राइट। तो क्या बता रहे हैं हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि लेट सपोजिंगली मेरी मनी इनकम बढ़ रही है, तो ये नॉर्मल गुड है, इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, और ये इंफीरियर है, मोटे वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो इसकी डिमांड कम कर देंगे, डायरेक्ट रिलेशन है, और यहाँ पर है इनवर्स रिलेशन। एंड सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स भी हमारे सेम है कि एसी की डिमांड बढ़ाएंगे, कूलर की कम कर देंगे, एसी बीइंग नॉर्मल गुड एंड कूलर बीइंग इंफीरियर गुड्स। ये दो क्वेश्चन है वैल्यू बेस वाले, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अटेम्प्ट करना। ये आपका मनी इनकम से रिलेटेड है कि मेरी मनी इनकम बढ़ती है तो फिर मतलब एक तरीके से पहले अनएम्प्लॉयड थे, अब इनकम बढ़ गई, तो कलर टीवी पे और ब्लैक एंड व्हाइट पे हमारा क्या रिलेशन रहेगा, थोड़ा सा हिंट लिखा है मैंने। और नीचे वाला है आपका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड से रिलेटेड, कि भैया न्यू दिल्ली से जयपुर जाने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, अगर ट्रेन का फेयर कम होता है तो बस की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रेन हो गई सस्ती तो भाई लटक के कौन जाएगा, नहीं, बस की डिमांड क्या हो जाएगी देखना बताना अपने आप, ठीक है। सो ये है आपके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड मनी इनकम। अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बिल्कुल सिंपल है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, कह रहा है वो चीज जो मेरे टेस्ट में नहीं है, सस्ती भी मिलेगी फ्री भी मिलेगी, भाई नहीं खाएंगे, आई एम प्योर वेजिटेरियन, चिकन मिलेगा तो नहीं खाएंगे ना। तो वही कह रहे हैं जो अनफेवरेबल टेस्ट में है उसकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, लो ही रहती है, तो इसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, लो डिमांड रहेगी। थियोरेटिकल टाइप से ये टॉपिक। सिमिलरली जो चीज मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में है, लोकल जीन्स कितना भी ऑफर में हो, आई लव लेवाइस जीन्स बिकॉज ऑफ कंफर्ट, तो दैट इज द थिंग, इसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, हाई रहेगी, इसकी डिमांड हमेशा क्या रहेगी, हाई रहेगी। सिमिलरली जो फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं, फैशन रिलेटेड गुड्स मतलब दोज आर इन फैशन राइट नाउ, तो भैया उनका प्राइस, उनकी कोई भी चीज रह जाएगी तब भी उनकी डिमांड हमेशा हाई ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले वी यूज टू यूज सोप टू क्लीन आवर हेड, बहुत पहले की बात है, हाँ हैरान मत हो क्योंकि आप लोगों की जनरेशन में अब ये नहीं होता है, पहले की बात है। लेकिन अब क्या यूज करते हैं हम, शैम्पू यूज करते हैं। तो भैया शैम्पू महंगा हो, डिस्काउंट कम हो, तब भी हम शैम्पू यूज करेंगे बिकॉज फैशन रिलेटेड गुड है ये। तो फैशन रिलेटेड गुड्स की डिमांड हमेशा क्या रहती है, हाई रहती है, और इसी से निकलते हैं हमारे कंक्लूजन। फैशन रिलेटेड गुड्स की डिमांड हाई, मेरे टेस्ट में है तो डिमांड हाई, अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिमांड लो। ये है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एंड लास्ट फैक्टर आपका आता है डिमांड का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सामने आपको दिख रहा है ये किसका है, ये जो आपको एक पोस्टर दिख रहा है भाई किसका है, देखा है कभी ये पोस्टर ऑनलाइन, बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट, ऐसा हाथी का मुंह बना आता है ऐसे करके समथिंग, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वो क्या होता है, अमेजॉन, ये सब क्या होते हैं, ये हेवी डिस्काउंट वाले डेज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो भाई साहब इतनी सस्ती मिलती है ना, कुछ कहने की हद नहीं, राइट। तो मतलब इतना ज्यादा डिस्काउंट वाले डेज होते हैं। अब हुआ क्या, मम्मी को मैंने बोला मम्मी ऑनलाइन क्लास चल रही है, कुछ नहीं दिख रहा लैपटॉप के थ्रू, नया लैपटॉप चाहिए। मम्मी ने कहा हाँ बेटा आज ही ला के देंगे, पढ़ना है तुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मम्मी वांट टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस टू परचेज द लैपटॉप, आउट ऑफ द ब्लू शी थॉट कि यार कोई एक मोबाइल पे एक बार देख लेते हैं कि क्या ऑफर चल रहे हैं, कौन सा लैपटॉप ज़्यादा बेसिकली आजकल चल रहा है एंड ऑल दैट। एंड उन्होंने जैसे ही देखा दिस एडवर्टीजमेंट पॉप्ड अप, तो उसमें क्या लिखा है, ये बिग बिलियन डेज कमिंग सून, 2 दिन बाद डिस्काउंट लगने वाला है, आज आ जाएगा क्या लैपटॉप, नहीं आएगा, वी विल वेट फॉर 2 डेज कि क्या ऑफर लगने वाला है, होगा ना। मतलब फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, तो अभी की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी, फ्यूचर में खरीदेंगे सस्ते में, बिकॉज आई एम अ स्मार्ट बायर, स्मार्ट नहीं
स्मार्ट वाला, ठीक है। सो आई एम अ स्मार्ट बायर। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो फ्यूचर में खरीदेंगे, अभी क्यों खरीदें। तो अभी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है तो फ्यूचर में खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, तो अभी की डिमांड कम हो गई, डायरेक्ट रिलेशन, राइट। एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब हफ्ते में भैया पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो क्या करेंगे, कार की टंकी फुल करा लो, स्कूटी की टंकी फुल करा लो, तेरी साइकिल में डलता हो तो भी उसको भी डलवा ले भाई, फुल करा ले। तो अभी क्या किया, फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, अभी की डिमांड बढ़ा दी। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब फ्यूचर में प्राइस अगर कम होने वाला होता है तो फ्यूचर में खरीदते हैं, अभी की डिमांड कम कर देंगे, डायरेक्ट। सिमिलरली फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला होता है तो महंगा कौन खरीदेगा फ्यूचर में, अभी खरीद के नक्की करेंगे, तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, राइट। सो ये बता रहे हैं हमारा इसी के अंदर। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन और अभी की डिमांड में कैसा रिलेशन रहता है आपका, डायरेक्ट रिलेशन। देखो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हैव डायरेक्ट रिलेशन विद करंट डिमांड। मैम इसमें करंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि बेटा फैक्टर फ्यूचर प्राइस का है ना, इसलिए तो हम हमेशा करंट डिमांड पे इफेक्ट देखते हैं। तो करंट डिमांड और अभी के रिलेशन कैसा है हमारा फ्यूचर प्राइस के साथ, हमारा डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई, देखना जरा ध्यान से। मैंने आपको बताया डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ, देखना क्या क्या लिख रही हूँ, डिमांड फंक्शन लिख रही हूँ। डिमांड ऑफ गुड एक्स मतलब मैम कोई भी गुड, पेन का, बॉटल की, ड्रेस की, किसी भी एक गुड की डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं ना। तो डिमांड ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, उसी का प्राइस, ड्रेस का प्राइस या बॉटल का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, बॉटल की डिमांड है तो सिपर का प्राइस, राइट। मनी इनकम, मेरी इनकम कितनी बढ़िया है तो उसके अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या चीज है, और फ्यूचर प्राइस। फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ गुड एक्स, हम यहाँ पे बॉटल ले लेते हैं, तो बॉटल की डिमांड किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, बॉटल के खुद के प्राइस पे, प्राइस ज्यादा होगा तो थोड़ी कम डिमांड करेंगे, प्राइस कम होगा तो थोड़ी ज्यादा डिमांड करेंगे। रिलेटेड गुड्स यानी कि एक तरीके से सिपर की डिमांड हो गई आपकी, या फिर बॉटल के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है, तो ये जैसे सपोजिंगली ये बॉटल है, इसके लिए जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो बॉटल एंड प्लास्टिक साथ में यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है प्लास्टिक महंगा आने लग गया तो बॉटल कहीं ना कहीं प्राइस का वेरी हो गया एंड समथिंग समथिंग, राइट। तो रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स की कहीं ना कहीं ये वाली चीजें, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड रिलेटेड, इसमें जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो रिलेटेड गुड्स वाली। मनी इनकम, मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो गई, मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी तो मैंने बॉटल ज्यादा परचेज कर लिया, जो भी मनी इनकम से रिलेटेड। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई आने वाले जो डिमांड थी, ऐसा हुआ कि प्लास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया फैशन के अंदर, ऑर्गेनिक वाली चीज ज्यादा हो गई, तो उस पर बॉटल की डिमांड पे इफेक्ट होगा। एंड फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है उन पे, तो डिमांड ऑफ गुड एक्स इन सब का फंक्शन होता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर प्राइस के चेंज होने से, ध्यान से सुनना, प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज होती है। मतलब बॉटल का प्राइस अप हुआ तो बॉटल की डिमांड कम हो गई, प्राइस के चेंज होने से, उसी के प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसी का प्राइस चेंज हो रहा है और इस वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसका ग्राफ बनता है मूवमेंट का। मैंने न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस करी हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। सो प्राइस चेंज हो रहा है उसी का, और उस वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसमें हम उसे थियोरेटिकली क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और कौन सा ग्राफ बनाते हैं, मूवमेंट का। और अगर अदर फैक्टर्स कैन बी एनी फैक्टर, वेदर वाला भी, एनीथिंग, मतलब बॉटल का प्राइस नहीं चेंज हो रहा, उसके अलावा जो मर्जी फैक्टर लग जाए, तो हमारा उस सिचुएशन में हमारा अगर डिमांड चेंज होगी तो हम बोलेंगे उसे चेंज इन डिमांड। पूरी डिमांड ही चेंज हो गई और उसमें ग्राफ बनेगा शिफ्ट का, क्योंकि पूरी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी आगे या पीछे। उसमें ग्राफ कौन सा बनेगा, ग्राफिकली क्या बोलेंगे उसे, शिफ्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिमांड। पेप्सी का प्राइस बढ़ा, पेप्सी की डिमांड बता दो, कम हो जाएगी। तो ये कौन सा केस है आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें ग्राफ कौन सा बनेगा, मूवमेंट का। अब क्वेश्चन आ रहा है, प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, व्हाट कैन यू से अबाउट डिमांड ऑफ कोक। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी महंगी होगी, कम खरीदेंगे। क्या कोक का, मुझे ये बताना जरा, क्या कोक का डिमांड चेंज हुआ, कोक का प्राइस चेंज हुआ? नहीं, हमने
पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ, उस वजह से कोक की डिमांड बढ़ गई। कोक बेचारे उसका प्राइस का कोई चेंज नहीं है ना, फिर भी डिमांड बढ़ रही है। तो जब अगर यहाँ पर कंसिडरेशन में गुड्स कोक है और हमारा पेप्सी का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो कोक की डिमांड चेंज हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मेरी मनी इनकम ज्यादा हो गई, मैं ज्यादा कार खरीदने लग गई, क्या कार का प्राइस चेंज हुआ? नहीं। मनी इनकम ज्यादा हो गई तो कार की डिमांड ज्यादा हो गई इकोनॉमी में, क्या कार का प्राइस चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या हो गए, अदर फैक्टर्स, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आने लग गए तो उनकी डिमांड एक तरीके से बढ़ गई, क्या उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बेचारों का प्राइस चेंज हुआ था? नहीं हुआ। लेकिन फैशन में आ गए, टेस्ट में आ गए, तो ये क्या हो गया, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट। फ्यूचर में पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, क्या अभी अभी प्राइस बढ़ रहा है? नहीं, लेकिन डिमांड बढ़ जा रही है। तो डिमांड बढ़ रही है क्यों, फ्यूचर की वजह से, अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट। तो अदर फैक्टर्स होते हैं तो हम क्या बनाते हैं उसमें, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट। अगर हमारे सेम प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसमें क्या बनाते हैं हम, अपना मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं, अभी देखना एक बारी, इधर देखो, पीपल प्रेफर बसेस ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ मेट्रो टिकट्स। ध्यान देना इधर, पीपल प्रेफर बस ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ मेट्रो टिकट्स। मेट्रो का प्राइस ज्यादा हो गया तो लोगों ने, ऑब्वियसली मेट्रो का प्राइस महंगा हुआ तो लोग बस से जाना शुरू हो गए, बिल्कुल समझ में आता है। कौन सा फैक्टर लग रहा है इसमें, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो अदर फैक्टर लग रहा है। ये कौन सा केस है, चेंज इन डिमांड। और इसमें बनेगा कौन सा ग्राफ, शिफ्ट का। मैम थोड़ा सा प्राइस को लेके कंफ्यूजन हो रहा है बस। अच्छा एक छोटी सी हिंट इसमें भी दे देती हूँ, देखो अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है, ये छोटा सा हिंट है, प्राइस चेंज हो रहा है और सिंगल कमोडिटी है, ऑरेंज का प्राइस ऑरेंज की डिमांड, आइसक्रीम का प्राइस आइसक्रीम की डिमांड, सिंगल कमोडिटी है, तो इसमें बनेगा आपका मूवमेंट या वही चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। छोटे में लिखा है, आप पूरे में लिखना, मूवमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है और टू कमोडिटी है, कैसे पता चलेगा, देख लो एग्जांपल, प्राइस चेंज हो रहा है और टू कमोडिटी है, मेट्रो एंड बस, तो ये होंगे अदर फैक्टर्स, रिलेटेड गुड्स होंगे 100%। तो इसमें बनेगा शिफ्ट और चेंज इन डिमांड। अब देखो नीचे, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू 50% सेल ऑफर, 50% सेल लग रही है गुड्स पे तो गुड्स की डिमांड बढ़ गई, सिंगल कमोडिटी है, इसमें क्या लगेगा आपका, मूवमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, मैंने लिखी है, आप पूरी लिखना है इसमें। डिमांड ऑफ ऑरेंज इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स, प्राइस चेंज हो रहा है और टू कमोडिटी है, एप्पल और ऑरेंज, टू कमोडिटी है, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज टू कमोडिटी, चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट बनेगा इसके अंदर। एंड सिमिलरली लास्ट, आइसक्रीम का डिमांड कम हो गया क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, प्राइस चेंज हो रहा है, सिंगल कमोडिटी है, सिंगल कमोडिटी, प्राइस चेंज, तो क्या बनेगा आपका, मूवमेंट या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया ये चीज? तो हमारा एक तरीके से प्राइस चेंज हो रहा है उसी कमोडिटी का और उस वजह से उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसमें क्या बनाते हैं हम, उसमें हम बनाते हैं मूवमेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर हमारा बाकी कोई फैक्टर लगता है तो हम उसमें क्या बनाते हैं, शिफ्ट। बाकी फैक्टर में एक रिलेटेड वाला थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि उससे रिलेटेड गुड्स एंड ऑल दैट में भी प्राइस चेंज होता है, तो उसका हिंट क्या दिया, प्राइस चेंज हो रहा है एंड देयर आर, आप लगा लो कहीं ना कहीं दो कमोडिटी हैं, तो उसमें क्या बनता है आपका, शिफ्ट। अदर फैक्टर्स के अंदर देखो, एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ इसके अंदर, अदर फैक्टर्स में, क्योंकि हमने मोस्टली प्राइस ऑफ रिलेटेड, देखो ये वाला देखो क्या कह रहा है, कंज्यूमर इनकम फॉल्स, इनकम गिरी तो कार की डिमांड हमने कम कर दी, क्या कार का प्राइस चेंज हुआ? नहीं। तो इसमें मनी इनकम वाला फैक्टर लग रहा है, अदर फैक्टर्स, और जब अदर फैक्टर लगता है तो क्या बनता है, शिफ्ट बनता है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं थियोरेटिकली उसको, चेंज इन डिमांड, CID, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, और क्या बनता है, शिफ्ट बनता है उस केस में, क्योंकि अदर फैक्टर है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। यहां तक समझ में आया है? होपफुली आपको आज की क्लास का समझ में आया होगा। मैं एक बारी फटाफट से बता दूं क्या क्या चीजें करी हमने। सबसे पहले किया डिमांड, डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके डिटर्मिनेंट दो हाफ्स में डिवाइड है, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ द गुड एंड उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्स, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस गिरेगा तो डिमांड ज्यादा। रिलेटेड गुड्स में पहला गुड पढ़ा हमने, प्राइस ऑफ रिलेटेड, अदर फैक्टर्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो हैं आपके, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स
that are used alternatively, complementary that are used together. Substitute goods का relation direct, increase increase decrease decrease. Complementary का inverse, increase है तो decrease, decrease है तो increase. Coke and Pepsi substitute goods हैं, bread and butter complementary goods हैं. उसके बाद हमने पढ़ा मनी इनकम. मनी इनकम के अंदर दो गुड्स हैं, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड. मनी इनकम एंड नॉर्मल गुड का कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट. मनी इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी. मनी इनकम और इन्फीरियर गुड्स का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स, जो त्याग दिए बिलो स्टैंडर्ड वाले. तो मनी इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी. राइट, ये हमने देखा क्या? स्कूटी एंड कार का एग्जाम्पल, कूलर और एसी का एग्जाम्पल, बटन वाला फोन या एंड्रॉइड फोन का एग्जाम्पल, वो सारी चीजें आपने इसमें देखी. मोटे वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी का. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस. मेरे टेस्ट में है तो डिमांड हाई, मेरे टेस्ट में नहीं है तो डिमांड कम. फैशन में है तो डिमांड हाई, आउट ऑफ फैशन है तो डिमांड कम. फ्यूचर में प्राइस अगर आपका बढ़ने वाला है तो आई विल नॉट बाय इन फ्यूचर. अभी खरीद के नक्की करूंगी तो अभी की डिमांड बढ़ जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन. फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो भाई फ्यूचर में लेंगे ना, अभी क्यों खरीदेंगे? तो हमारा अभी की डिमांड हो जाएगी कम क्योंकि फ्यूचर में खरीदेंगे. तो कैसा रिलेशन है इसका? डायरेक्ट रिलेशन. फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो अभी भी डिमांड कम कर देंगे, फ्यूचर में लेंगे, स्मार्ट बायर. तो ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्ट रिलेशन फ्यूचर प्राइस के साथ. ये थे आपके डिमांड फंक्शन. और इसके अंदर हमने पढ़ा अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ग्राफ कौन सा बनता है? मूवमेंट का. और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है, कोई भी अदर फैक्टर, प्राइस नहीं चेंज हो रहा उस कमोडिटी का, दूसरे फैक्टर्स लग रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या बनता है? शिफ्ट या फिर आपका चेंज इन डिमांड. प्राइस चेंज हो रहा है, सिंगल कमोडिटी है तो क्या बनेगा? मूवमेंट. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस चेंज हो रहा है, दो कमोडिटी है तो वो 100% रिलेटेड है, मतलब कि एक तरीके से अदर फैक्टर है, तो उसमें शिफ्ट बनता है चेंज इन डिमांड. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा. क्लास नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है पूरी. डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे जस्ट जंप टू क्लास नंबर 2 विदाउट रिवाइजिंग क्लास नंबर 1. तो इसको रिवाइज करके आना. थैंक यू सो मच. बाय बाय. कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना. एंड यस, बाय.